गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वैः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। सातवां अध्याय, इसका अभ्यास हम कर रहे थे। 15वें श्लोक तक कल पिछले समय हम आ गए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपंद्यन्ते नराधमः मायया प्रभृत ज्ञान आसुरम भावम कृतः। भगवान कहते हैं एक प्रकृति होती है और दूसरी दुष्कृति। जो भी कृति हम करते हैं वो कृतज्ञता के बिना होगी, उसे दुष्कृति कहा जाता है। किसी भी कृति के पीछे एक कृतज्ञ भाव हमारा रहना चाहिए। अब दुष्कृति का मतलब हमें एकदम दिल में आता है चोरी करना, असत्य भाषण करना, किसी को लूटना। केवल किसी को दुष्कृति कहेंगे ऐसा नहीं है। भगवान जी कहते हैं कि जिसके पीछे कृतज्ञ नहीं है वह कृति दुष्कृति होती है। उदाहरण के तौर पे सवेरे उठ गए, उठे बराबर एक मन में ख्याल आता है क्या कि आज मैं सवेरे उठ गया हूँ, श्वासोच्छ्वास जो मेरा है, श्वसन क्रिया तो चल रही है। कौन चलाता है? जब मैं भोजन करने बैठता हूँ, रात को खाना खाया था, रात भर सोया, सवेरे जो अन्न मैंने सेवन किया उसका पचन हो गया। किसने पचन किया? ये विचार मन में आना और जिसने भी ये मेरे लिए किया है उसके प्रति मेरे दिल में कुछ भाव पैदा होना, ये कृतज्ञता होगी। अगर ये नहीं आती है दिल में तो कोई कितना भी बड़ा आदमी रहे, कितना भी सुख समृद्ध रहे, भले वो चांदी के थाली में अपने भंडारे का जो फेमस बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल बासमती वो भी खाया होगा, लेकिन उसके ये कृति को कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो दुष्कृति होती है। इसका कारण ये है कि उसका जीना नहीं है। जो ये सब उसको मिला देता है उसका वो स्मरण नहीं करता है। जिसने ये सब प्रदान किया, जिसके भरोसे ये मुझे सब मिला है, उसके प्रति कृतज्ञ रहना ये आदमी का धर्म है। ये सुकृति भगवान कहते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम 24 घंटे उस भगवान का नाम नहीं ले सकते, बार बार उसको याद नहीं कर सकते। कम से कम इतना तो भी करना चाहिए, उठे बराबर उस भगवान का स्मरण करना चाहिए जिसने मुझे आज जीवित जगाया। खाना खाते समय मैं उसको याद कर सकता हूँ कि आज भगवान तेरे भरोसे केवल तू है करके मुझे आज थाली में खाना मिल रहा है। रात को सोते समय मैंने भगवान को याद करना चाहिए। एक दिल में ख्याल आना चाहिए। जैसे पिछले टाइम मैंने कहा कि चाले हे शरीर कोणाची सत्ते, कोण बोलविते हरी। मेरा ये शरीर जो चल रहा है, मेरा जीवन व्यापन हो रहा है, ये किसके भरोसे हो रहा है, उसकी याद मैंने करना चाहिए। एक बड़ी आश्चर्यकारक चीज़ें हैं। मैं जो देखता हूँ, बोलता हूँ कि मैं आंखों से दिखता हूँ, लेकिन आंखों में दिखने की शक्ति कौन प्रदान करता है? मेरे पैर मुझे जहाँ चाहे वहाँ लेके जा सकते हैं, लेकिन ये पैरों को चलाता कौन है? ये सब विचार मन में आना चाहिए। और भगवान कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम खुद तो कुछ नहीं करते। सोच के देखो, श्वसन हम करते हैं क्या? कुछ
कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें करना पड़ते हैं। अब ये श्वसन क्रिया जो है वो हम करते हैं नहीं, होते रहती है। हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन होना, हम कुछ क्रिया करते हैं नहीं करते हैं, फिर भी होती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रुधिराभिसरण जिसको कहते हैं, वो होता ही है। इसके लिए हम कोई सायास नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। ऐसा मानना है, मानना नहीं, ये वास्तवता है कि हमारे शरीर को प्राणवायु की, ऑक्सीजन की बहुत निकट ही है। प्राणवायु अगर नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रह सकते। वो प्राणवायु हवा से हम हमारे नाक द्वारा खींच लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या साहस करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं? नाक बराबर हवा का प्राणवायु जो है वो लेता है हमारे शरीर की। ये जिसके मर्जी से ये सब चीज़ें चलती है वो ये सृष्टि का चलाने वाला चालक पालक भगवान है, और ये सब उसके बदौलत हो रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं। ऐसे लोगों को मूर्ख यही संज्ञा शोभा देती है, ऐसे भगवान कहते हैं। ये श्लोक में इसीलिए भगवान ने मूढ़ा ऐसा शब्द प्रयोग किया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। ऐसे मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो खुद तो कुछ करते नहीं है और जो सब क्रिया करता है उस भगवान को मानते नहीं है। इसको उसके बुद्धि का दिवाला निकल गया, ऐसा ही बोलना चाहिए। और इसी को भगवान ने कहा है कि प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रभृत ज्ञान असुरम भावमाश्रिताः। ये भगवान को भूल जाना, अपन अपने जीवित को ही सर्वस्व मानना, यह माया का प्रभाव उनमें कार्य करता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से वो माया इंसान को ऐसा जकड़ लेती है। यहाँ तक पिछला जो अपना गीता पाठ हुआ, वहाँ से लेकर के 15वें श्लोक तक ये माया का वर्णन भगवान जी ने किया है। अब इसके आगे 16वें श्लोक से भगवान ये अर्जुन को बता रहे हैं, इस माया जाल से बाहर निकलकर जो लोग मुझ में आके मिलने का प्रयास करते हैं उनको भक्त कहा जाता है। वो भगवान में एक रूप नहीं हो, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि ये माया जाल से छूटकर भगवान की ओर जाओ। वो जो भक्त है उनके 4 प्रकार होते हैं। इसका वर्णन 16वें श्लोक में किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक है आर्त, दूसरे है अर्थार्थी, तीसरे है जिज्ञासु और चौथे है ज्ञानी। अब आर्त बोले तो कौन? जो लोग अपने संसार में, अपने जीवन में जो दुख आते हैं, हम तो किसी को भी दुख मानते हैं। छोटे सी कोई चीज़ हो गई, हमारे दिल के विरुद्ध हो गई, तो हमको ऐसा लगता है कि बड़ा भारी दुख हम पे आ गए। भगवान कहते हैं कि उत्तम काम करने वाले जो है, कार्य जो सद्भावना से करते हैं, प्रामाणिकता से करते हैं, वो लोग अर्थार्थी होते हैं। जो दूसरा कहा है, संकट निवारण करने के लिए जो भगवान की प्रार्थना करता है, वैसा देखा जाए तो भगवान ने कहा है सततम कीर्तयन्तु माम, नित्य भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जब कुछ संकट आता है, जब कुछ आपदा आती है, आपत्ति आती है, तभी भगवान का नाम जपते हैं। वो आर्त भक्त है। तीसरे एक जो है जिज्ञासु है, वो सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, जिज्ञासा रहती है। और ज्ञानी भक्त रहते हैं, वो ज्ञानी भक्त क्या करते हैं उसका वर्णन आगे आया है।
दुख पीड़ित जो लोग हैं और उनको लगता है कि संसार में मेरे जीवन में मेरे पास तो दुख ही दुख आया है, मेरे सुख तो है ही नहीं। ऐसे समय उनको भगवान की याद आती है, बड़ी आर्तता से भगवान का स्मरण करते हैं। जब तक उनके दिल से सब व्यवहार चलते हैं तब तक भगवान की याद आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब किसी आपदा आती है तो भगवान का स्मरण करते हैं, फिर उनकी जो दिल की आर्तता है वो बहुत बढ़ जाती है, इसे आर्त कहते हैं। एक भगवान ने ही कहा है, ज्ञानेश्वरी में उसका उल्लेख, कि हम ये जगत में आत्मसुख ढूंढने के बजाय भौतिक सुखों की बलगना करते हैं। भौतिक सुख हमें मिलना चाहिए ऐसी हमारी धारणा होती है, और वो भौतिक सुख नहीं मिलता है, कुछ उसमें बाधा आती है तो भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन बड़ी अजब चीज़ है कि जिसका ध्यास लगना चाहिए, जिसकी प्यास लगनी चाहिए, जिसके लिए जो सुख के लिए हमारी एक तगमग जिसको बोलते मराठी में वैसी होना चाहिए, वो आत्मसुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। जीव भौतिक सुखों के लिए करते हैं। वास्तविक ये जो भौतिक सुख है वो शाश्वत नहीं है, वो तो नष्ट होने वाला है। ये जगत संसार सब जो है वो सब मायावश है, इसके पीछे दौड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी उसके पीछे दौड़ता है। उपरोधिक स्वर में भगवान कहते हैं, ज्ञानेश्वरी में वो भी आती है, जिये लोकीचा चंद्रू क्षय रोगी, जे तो उदो हो या अस्तवा वेयाचेनी लागी, दुःख लेवुनी सुखाची अंगी सलित जगाते। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। भगवान बोलते हैं कि ये मायावश जगत में आप सुख की कल्पना कर रहे हो। अरे इस संसार में, इस जगत में जो शाश्वत सुख है वो ढूंढने के बजाय तू ये भौतिक चीजों में सुख ढूंढ रहा है, वो नहीं मिलने वाला। क्यों? उदाहरण लिया ज्ञानेश्वर महाराज ने कि जिये लोकीचा चंद्रू क्षय रोगी। अरे यहाँ उगने वाला जो चांद है, जो बड़ा मधुर है, प्रसन्नता देता है, शीतलता प्रदान करता है, बड़ा अच्छा लगता है, वो खुद ही क्षय रोग हो चुका है उसे, क्योंकि वो पूर्णिमा का दिन पूर्ण निकलता है और उसी दिन से उसको अस्त होने का ध्यास लग जाता है। दिन ब दिन कला कला से कम कम होते जाता है। हरपत अवश्य नाहीची हो, अमावस्या के दिन चांद तो दिखता ही नहीं है। जिस चांद को क्षय रोग हुआ उस जगत में तुम ये भौतिक चीजों में शाश्वत सुखों की अपेक्षा कर रहे हो, कभी होने वाला नहीं है। दुख लेवुनी सुखाचे अंगी, लगता है कि बड़ा सुख हो रहा है, संपत्ति में सुख है, मेरे पास बंगला गाड़ी मोटर है, सब उसमें सुख है, ऐसा लगता है, लेकिन वो मायावश है। वो दुख जो है सुख का अंगरखा, अंगी बोले कि सुख का सुखाचा सदरा घालून ते दुःख येतं। आम्हाला वाटतं सुख आहे पण ते सुख नसतं। मग अशा वेळेला, अशा प्रसंगी काही माणसं त्या भगवंताची मोठ्या आर्ततेने आराधना करतात, ते आर्त लोक आहेत। और सुंदर वर्णन एक दिव्य अपराध स्तोत्र है। क्या क्या अपराध हम करते हैं। आपत सुमग्न स्मरणं त्वदीय करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी, नैतच्छस्तत्वं मम भाव येथा क्षुधा कृषार्ता जननी स्मरन्ति। व्यवहार का उदाहरण दिया है। ये मराठी थोडंसं 2 वाक्य बोलतो आहे। पूजा पाठ आटोपल्यानंतर आपण भगवंताला क्षमापराध स्तोत्र म्हणतो की काय माझ्या हाताने जे काही पूजा कर्म झालं त्यात जर काही त्रुटी राहिल्या असतील, काही चुका झाल्या असतील तर त्या कृपया तू क्षमा कर। आणि म्हणून करोमि यज्ञ सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। जो भी मैंने किया वो तू अच्छा मान ले। एक उदाहरण दिया कि छोटा बच्चा रहता है, छोटा सा बालक, जब उसको कुछ प्यास लगती है, भूख लगती है, तब वो रोता है और उसकी रोने की आवाज़ सुनने पर फिर उसके
उसकी माता वो जान लेते हैं कि इसका रोना किस लिए है, इसको पानी होना है या इसको भूख लगी है या इसका कुछ शारीरिक पीड़ा हो रही है, वो जानती है और उसका इलाज करती है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि ऐसी पीड़ा होने के बाद में ही फिर भगवान की याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। वास्तविक पाता इनका भगवान का स्मरण करना ये कृतज्ञता की भाव से नहीं रहता, गरज पूर्ण करने के लिए रहता है। ऐसे जो भक्त है ये भक्त आर्त कहलाते हैं। बहुत बार हमने देखा व्यवहार में कि लोग बोलते हैं कि चलो एक कथा कर लेंगे, इसलिए करना है कथा करने के पीछे एक स्वभावतः एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कि चलो एक बड़ा संकट हमने पार कर लिया या आने वाला कोई संकट है, उसके पहले मैं सत्यनारायण की कथा कर लूँगा। भाव क्या है, मेरे संकट निवारण करने के लिए मैं आराधना कर रहा हूँ या मेरा संकट टल गया इसलिए मैं आराधना कर रहा हूँ। भगवान के प्रति मेरा भाव जो है वो केवल वो संकट निवारणार्थ है, बाकी भगवान से मेरी अनन्य श्रद्धा नहीं है। ऐसे आर्त भक्त है। एक और भी चीज़ है, दूसरों का दुख देख के खुद दुखी होना, इसको भी आर्तता कहते हैं। एक 7वां जो अध्याय ये आया है, इसमें 2 प्रकार की प्रवृत्तियां मैंने बताया था, अपन उसका विवेचन किया। एक परा प्रकृति है और एक अपरा है। इसमें उसका पूरा वर्णन आया, हमने इसका वर्णन भी किया। इसके पहले परा और अपरा का विवेचन मैंने किया था। उसमें एक योगारूढ़ ऐसी स्थिति बताया था। वो स्थिति बताने के लिए भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मय व मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामे मानु तमाम गतिम। भगवान ने एक दिलासा दिया है। 18वां श्लोक है, 17वें का इसके बाद में आएगा विवेचन, कि उसका भी भगवान ने विवेचन किया है कि ठीक है, सदा नित्य भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, केवल दुख आने पर या कुछ आपदा आने पर भगवान का स्मरण करते हैं, वो भी नहीं के सिवा अच्छा है। जो अपनी इच्छा मात्र से भगवान के पास जाता है बिना कारण, इसको बोलेंगे, वो सतत भगवान के ध्यान में रहता है, वो तो उत्तम ही उत्तम है। लेकिन वो नहीं होने से कम अपने आपदा में भगवान का स्मरण होना, ये भी उसके तुलना में ठीक है। एक उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि पहले खेती करने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, अब तो ट्रैक्टर बोलने आ गया। बैल खेत में खड़ा है तो केवल वो जैसा खड़ा है वैसा वो किसान उसको रखता नहीं है, उसको अपने हल को जोतता है और अपने काम के लिए उसका उपयोग कर लेता है। और दूसरी एक बात देखो कि वही बैल अगर महादेव जी के मंदिर में है तो क्या करते हैं उसको, हम खेत को किस हल को नहीं जोड़ते, उसको उसकी पूजा करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। मतलब क्या है, किसी भी भाव से भगवान के पास गए तो भगवान उन पर कृपा ही करते हैं। एक धारणा है कि ये जगत में जो जो चीज़ें हैं, जो जो घटना घटती है, वो सब मेरे लिए है और ये भगवान ने मेरे सुख के लिए निर्माण की है। उससे वैसा सुखात्म भाव से जुड़े रहना, इसको ही ज्ञानेश्वर महाराज ने एक अभंग में कहा है, अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक। तात्पर्य है कि ये सब संसार, ये सब जगत एक आनंद देने के लिए भगवान ने निर्माण किया। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी हर एक आदमी को इस संसार में कुछ अपना हित दिखता नहीं है और वो सदा दुर्मुख रहते हैं, उदास रहते हैं, सांसारिक दुखों से उनके चेहरे गिरे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों को फिर क्या कहना। भगवान बोलते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं वो आर्त ये स्थिति में आते हैं। आर्त
कुछ अर्थार्जन के लिए भगवान की आराधना करते हैं। अर्थार्जन वाले केवल पैसा, यही उसका अर्थ नहीं है। कुछ खुद का स्वार्थ, कुछ लाभ होना चाहिए, इसलिए भगवान की आराधना करते हैं, वो अर्थार्थी है। और तीसरे हैं जिज्ञासु। ये जगत के पीछे क्या रहस्य है, इसका ज्ञान कर लेने के लिए जो सर्वसामान्य लोग होते हैं, उनको आने वाला जो दुख है, वो दुख मुझे क्यों आया, क्या ऐसे मैंने कर्म किया, क्या मेरा गलत हुआ, ये दुख मुझे आने के पीछे क्या कारण है, ये कारण की खोज करने वाले जो है उसे अर्थात जिज्ञासु भक्त कहना चाहिए। अब इसकी सोच क्या है कि मुझे जो दुख मिला है वो कर्मों के बदौलत मिला या मेरे प्रारब्ध से मुझे मिला। दो चीज़ें हैं, एक हमारा कर्म है और दूसरा नसीब, प्रारब्ध, दैव इसको बोलते हैं, उसके बारे में। माधाव विनयव देवम नो धावम कारणमस्ति लक्ष्म्यः चेत धावनम कारणमस्ति लक्ष्यः श्वो धावमानोपि लभेत लक्ष्मीं। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास मैंने किया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति मिल जाएगी। वास्तव में ये सही है? देखो, किसी लोगों का मानना ये होता है कि जितना हमारे नसीब में होता है उतना ही मिलेगा। हम कितना भी दौड़े, कितना भी भागदौड़ किया, कितना भी प्रयास किया, तो भी हमारे भाग्य से अधिक हमको मिलने वाला नहीं है। और मैं अगर कुछ न करते वैसा ही स्थिर रहूं तो भी जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मुझे मिलने ही वाला है। लेकिन ये दोनों ही बातें सही नहीं है, भगवान कहते हैं। तात्पर्य क्या है भगवान जी का कहने का कि केवल ये मानना कि मेरे भागदौड़ से मुझे संपत्ति मिलेगी और दूसरी बात मैं कुछ न करने से भी मुझे सब शाश्वत सुख मिलेंगे, ये दोनों धारणाएं गलत है। क्योंकि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मुद्दा यह है कि हमारे ऋषि मुनि हमको बताते हैं कि आदमी ने वो काज करना चाहिए, वो जो काज उसके अंतिम सुख को प्राप्त कर देते हैं। इसीलिए जिज्ञासु भक्त जो होते हैं वो हमारे जीवन में आने वाले हर एक चीज़ का एक सोच विचार करते हैं कि मुझे क्यों प्राप्त हुआ, मेरा कर्म मुझे ठीक करना चाहिए या मेरी आराधना कैसी होनी चाहिए, इसका जो विचार करते हैं वो जिज्ञासु भक्त होते हैं। और ईश्वर के कार्य के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। जिज्ञासु और अर्थार्थी भगवान के लिए कार्य करने वाले जो होते हैं या भगवान के लिए संपत्ति जोड़ने वाले होते हैं वो अर्थार्थी होते हैं। एक वेदों में वचन आया है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् तत्प्रति सिद्धये। कुछ तो भी आर्जव करने के सिवा भक्ति नहीं है, ऐसे मानने वाले जो है वही सही मानने में भगवान के जिज्ञासु भक्त है। एक श्री सूक्त नाम का सूक्त है, अनपगामिनीम लक्ष्मी माँ वह। ऐसी लक्ष्मी, ऐसी धन संपत्ति, ऐसी सुख योग ये अर्थार्थी भक्त को चाहिए। कैसा हमारा जीवन होना चाहिए उसका एक उदाहरण दिया है कि मैं जो मिलाऊंगा वो शारीरिक सुख रहे, बौद्धिक सुख रहे या सांपत्तिक सुख रहे, वो कैसा रहे, वो शुद्ध सात्विक और मुझे समाधान देने वाला, मेरे चित्त को शांति देने वाला सुख मुझे मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं जो काज करूँगा, जो कार्य करूँगा, जो संपत्ति जोड़ूंगा वो इसी काज में मेरी खर्चा होगी, ऐसा विचार करने वाला जो है वो अर्थार्थी है। और इसके पीछे कारण मीमांसा जानने वाला जो है वो जिज्ञासु भक्त है। और श्रेष्ठ भक्त कौन सा है? भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञानी भक्त जो होते हैं भगवान कहते हैं कि वो मेरा आत्मा है। ज्ञानी भक्त एक शब्द आता है ये हमारे श्लोक में,
आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, के जो दूसरों के लिए आर्तता से सोच विचार करता है, उसके दुख से दुखी होता है। एशम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। ये सब भक्त उदार है। क्यों उदार है? महान है, दूसरों के लिए रोने वाले हैं, दूसरों का हित जानने वाले हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात् महिम में मतम। ये ज्ञानी लोग जो है, जो ये सब विश्व के पीछे होने वाली जो एक शक्ति है उसको जानते हैं, मेरे प्रभाव को जानते हैं, वो मेरा आत्मा ही है। दो प्रकार की ये जो भक्ति है या चार भक्त के प्रकार जो बताया है, इसमें अलग अलग थोड़े थोड़े अंतर है। ज्ञानित्वात्मैव, ये जो भक्ति का प्रकार है, जो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मेरा आत्मा है, ये तो सबसे परे है, सबसे अलग है, सबसे निराले भक्त है। एक उदाहरण बोलता हूँ। कालिदास का नाम हमने सुना है, बहुत बड़े नाटक कवि थे, और दूसरे काव्य तत्व थे दंडी। वो दंडी और कालिदास, ये किस्सा बता के ज्ञानी भक्त का लक्षण बता के पूरा करता हूँ। कालिदास और दंडी इनमें वाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, कवि श्रेष्ठ है या फिर कालिदास बोलते हैं मैं नाटक लिखता हूँ, काव्य शास्त्र लिखता हूँ, वो श्रेष्ठ है। अब ये दोनों में बात चल रहा है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये उनका वाद बड़ा उच्च स्तर पे चला गया, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो दोनों न्याय निवाड़ा करने के लिए किसके पास गए? एक देखा उन्होंने कि एक अत्यंत तरुण स्त्री है, एक वृद्ध उसका पति है, उसकी सेवा कर रही है। उसके पास गए और पूछा उसको, नवीन दीय भावस्य याचमानस्य देहिना वचो जीवितयोस रासिन बहि निस्सरणे रनहा। तो एक सवाल वो स्त्री ने पूछा, ये जो सवाल है कि ऐसा एक सोच के देखो कि जिसने किसी के पास कोई मांगा नहीं है, ऐसे समय वो आदमी को किसी के पास कुछ मांगने का समय आता है तो उसका आत्मा कहते हैं अगर तू इसके पास में कुछ मांगेगा तो तेरी प्राण शक्ति जो है वो वहाँ से निकल जाएगी। और दूसरी बात एक वो वाणी बोलती है कि मांगने के लिए मेरी वाणी जो प्रयोग होती वो वाणी ही इसको छोड़ के चली जाएगी। एक तो मांगने से वाणी चली जाएगी और किसी के लिए मांगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो दंडी ने उसका जवाब दिया। दंडी बोले मेरे पास में समस्या का उत्तर तैयार है। अगर मेरी वाणी कुछ मांगने के लिए बोल पड़ेगी तो उसके पहले ही वाणी जिसके शक्ति से चलती है वो प्राण नहीं रहेंगे। ये काव्य शास्त्र में उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। फिर कालिदास की बारी आई। कालिदास बोले मेरे पास भी इसका उत्तर तैयार है। मेरी वाणी प्रयोग करने के पहले मैं प्राणों से सोचूंगा कि मुझे मांगना है क्या नहीं है। प्राण अगर जीवित है तो ही मांग सकूंगा, अदरवाइज अन्यथा मैं नहीं मांग पाऊंगा। ऐसा कालिदास ने जवाब दिया। स्त्री ने बताया, वो तरुणी ने बताया कि आप दोनों का ही जो उत्तर है, जो समझ इसका हल है, वो दोनों का अपने अपने स्थिति में बराबर है। इसलिए एक जो दंडी है वो काव्य में निपुण है और कालिदास जो है वो नाटक में निपुण है। दोनों अपनी जगह में बराबरी के महत्तापूर्ण है। तात्पर्य क्या? हर एक आदमी जो जगत में है वो सब अपने अपने स्थिति में परब्रह्म स्वरूप है। उसने वो स्वरूप ब्रह्म स्वरूप अपना जानना, इसी को ज्ञानी भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी भक्त जो होते हैं वो मेरी आत्मा है। आज मैं यहीं रुकूंगा, इसका कारण मुझे ज़रा बाहर जाना है। अपन सीधा आरती की ओर चलते हैं क्योंकि 7:45 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। क्षमा चाहता हूँ कि आज आगे का विवेचन नहीं कर पाया। आगे के बारे में आप बाद में सोचेंगे। जय श्री कृष्ण। अपने श्लोक जो है वो पढ़ेंगे और यहाँ समाप्ति करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परं गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्ण सुवर्ण प्रकाशिनी कामा भक्ति हरा कामा भक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिनी तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदारिणी समविधि सुखकारी समविधि सुखकारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी समविधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा तारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी कमलजनी नाशिनी कमलजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिदास जनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणम पंचालमाला कपालकाले कपालमाला कीर्तिकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता शुक्ला त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम